भारतीय मूल के त्योहारें हर साल एक ही महीने में एक ही तारीख पे नहीं आते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार है जो हर साल एक ही तारीख पर आता है। इसे सूर्य के धनु से मकर राशि में जाने पर मनाया जाता है और वही मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को ज्यादातर जनवरी के 14 तारीख पर मनाया जाता है। अगर वो साल अधिवर्षीय या लीप ईयर रहा तो उस साल मकर संक्रांति जनवरी के 15 तारीख पर आने की संभावना भी रहती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से और अलग अलग तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। असम में बिहू, पंजाब में मागी, हिमाचल प्रदेश में मागी साजी, मध्य भारत में सुकरात, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटका में मकर संक्रांति या सिंपली संक्रांति। इस सूरज और मकर संक्रांति के बीच में एक अटूट संबंध है। मकर संक्रांति त्योहार के दिन सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगता है, इसीलिए इसे उत्तरायण के नाम से भी भारत के कई जगहों पर मनाया जाता है। आपको पता होगा, धरती के उत्तर गोलार्ध में रहने वाले लोगों को यानी हमें साल का सबसे छोटा दिन दिसंबर 21 होता है। दिसंबर 22 से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी दिसंबर 22 से ही सूरज अपने उत्तर की यात्रा को शुरू कर चुका रहता है। तो फिर इस उत्तरायण को 24 दिन बाद मकर संक्रांति के दिन पे क्यों मनाया जाता है? मकर संक्रांति को हर साल जनवरी 14 पे ही क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार को मनाने के पीछे रहने वाले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विचारधाराएं क्या क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मकर संक्रांति भारतीय सौर पंचांग को अनुसरण करती है, इसीलिए ज्यादातर ये त्योहार जनवरी 14 तारीख पर ही आता है। भारत के बाकी सारे त्योहार चंद्रमान पंचांग के ऊपर आधारित हैं, इसीलिए वो सब कोई फिक्स तारीख पर नहीं आते हैं। सूर्य देवता को हिंदू संस्कृति और धर्म ग्रंथों में एक विशेष स्थान माना है। धरती के लिए सूरज प्रकाश और गर्मी का मूल है। ऋतुओं का नियंत्रण करने की और फसलों को अच्छे से पोषण करके उन्हें पकाने की शक्ति सूरज में है। मकर संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है। ये त्योहार शुभ कामों को करने के अवसर का आरंभ को दर्शाता है। आपको पता होगा, आपके घर में जनवरी में कोई शुभ काम करना है तो उसे हमेशा संक्रांति त्योहार के बाद ही रखते हैं, क्योंकि संक्रांति त्योहार के पहले आने वाले मास को अशुभ माना जाता है। इसीलिए संक्रांति त्योहार शुभ और खुशी का माहौल लेके आता है। पुराने दिनों में ये त्योहार दक्षिण भारत के लोगों को फसल के मौसम की शुरुआत और पूर्वोत्तर मानसून का ठहराव का याद दिलाता था। इसीलिए मकर संक्रांति की सारी गतिविधियां सूर्य देव से आगे आने वाले ऋतुओं के लिए कृपा मांगकर उन्हें गौरवपूर्ण तरीके से सम्मान करने के ऊपर जुड़ी हुई हैं। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण का त्योहार भी मनाया जाता है। क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं है। इसके बारे में हमारे लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन है और उसे दूर करने का प्रयत्न मैं इस वीडियो में करूंगा। अनादिकाल से जिन दिनों में सूरज अपने सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को छूता है, वो दिनों को तय किया गया है। इन्हें आयन कहा जाता है। एक साल में 2 आयन होते हैं, एक सर्दी का आयन और एक गर्मी का आयन। जब सूरज दक्षिणी बिंदु से उत्तर की ओर जाने लगता है तब उत्तरायण कहते हैं, और सूरज के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु जाने की सफर की शुरुआत को दक्षिणायन कहते हैं। मैंने जैसे अभी बताया, उत्तरायण का एक्चुअल दिन दिसंबर 21 या 22 होता है और दक्षिणायन का दिन जून 21 या 22 होता है। धरती जब अपने कक्ष में सूरज का चक्कर लगाती है तब एक साल में 2 बार ऐसा वक्त आता है जब सूरज धरती के भूमध्य रेखा के ठीक सामने होता है। तब धरती के पूरे प्रदेश पर दिन और रात दोनों समान अवधि के होते हैं और ये दिन मार्च 21 और सितंबर 21 होते हैं। इसे लैटिन भाषा में इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसका मतलब है इक्वल नाइट। धरती सूरज का पूरा चक्कर काटने के लिए 365 दिन के ऊपर 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स लेती है। इसीलिए इक्विनॉक्स के टाइम में हर साल थोड़ा डिफरेंस आता है। इस इक्विनॉक्स के दिन को स्थिर रखने के लिए कुछ सालों में एक बार थोड़ा करेक्शन फैक्टर को जोड़ा जाता है। इससे आयन के दिन तो स्थिर रहेंगे, लेकिन मकर संक्रांति का वक्त आयन के दिन से कुछ मिनटों दूर चला जाता है और ये डिफरेंस 70 साल में एक दिन हो जाता है। यानी 70 साल में एक दिन मकर संक्रांति पीछे जाएगी। लगभग 1600 से 1800 साल पहले जब भारत में महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे, तब उत्तरायण और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन आए थे और उस वक्त 70 साल तक उत्तरायण और मकर संक्रांति को एक साथ मनाया गया था।
और वो आज भी कंटिन्यू होके चला आ रहा है। वर्तमान में उत्तरायण और मकर संक्रांति के बीच में 24 दिनों का अंतर है। 272 ईस्वी में ये डिफरेंस 0 था, तब मकर संक्रांति को दिसंबर 21 को मनाया गया था। 1000वीं ईस्वी में मकर संक्रांति का दिन दिसंबर 31 था। आजकल ये त्योहार जनवरी 14 को आता है। इस सदी के दूसरे आधे सालों में ये त्योहार ज्यादातर जनवरी 15 को आएगा। 9000 साल बाद मकर संक्रांति को जून में मनाया जाएगा और तब मकर संक्रांति और दक्षिणायन को भी साथ में मनाया जा सकता है। मकर संक्रांति शुभ अवसर का आरंभ है। ज्योतिष शास्त्र के प्रकार मकर राशि शनि की राशि है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि के राशि में प्रवेश करता है। सूर्य शनि का पिता है। पुराणों के अनुसार पिता सूर्य और पुत्र शनि के आपस में एक तरह का मेल नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति के इस दिन पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है। इससे पुत्र भी अच्छी मनोदशा में रहता है। जब इन दोनों की शुभ कृपा मनुष्य पर रहेगी तब वो उसको बड़ी सफलता दिलाती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर लोग सूर्य और शनि दोनों की पूजा करते हैं। ये भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन राजा भगीरथ पवित्र गंगा नदी को धरती पर लेके आए थे। इससे राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन हजारों भक्त गंगा नदी और अन्य पवित्र धाराओं में डुबकी लगाकर अपना पवित्र स्नान लेते हैं। मकर संक्रांति प्रकृति, सूर्य की ऊर्जा, नई फसल की कटाई और मानव जाति का प्रगति के बारे में है। आप सभी को मेरी तरफ से सुख और समृद्धि की कामना करते हुए मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य का ये पर्व आपके लिए अधिक से अधिक ज्ञान लाए और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। धन्यवाद।